हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत मुजुमदार। मैंने आपको पहले बताया था अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में कि आप कैसे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है तो वहाँ पे कैसे आप इस तरह के मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। उनका मैंने कुछ ट्रिक बताया था, पहले भी एक दो ट्रिक बताया था। तो मैं आज आप लोगों को मेरे अगली ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ये आज का हमारा ट्रिक नंबर 2। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर f इक्वल टू ये होता है तो उन्होंने बोला कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल डेल x ऑफ f प्लस डेल डेल y ऑफ f, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है इसे हमें जानना होगा, ठीक है। तो आप कैसे इस तरह के मैथ्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे पहले हमारा क्वेश्चन है कि f ऑफ x को y, ठीक है। तो मीन्स f इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x² प्लस वाई स्क्वायर ऑल्सो प्लस कॉस इनवर्स 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बताया था मेरे पहले वाले वीडियो में कि हमारा ट्रिक कहाँ पे मतलब एप्लीकेबल है। पहले तो नंबर 1 साइन के साथ कॉस होना चाहिए, ठीक है। साइन के साथ क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। नंबर 2 टेन के साथ क्या होना चाहिए? कॉट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 कोसेक के साथ सेक होना चाहिए। तभी जाके हमारा जो ट्रिक्स है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, मतलब अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी मेरे ट्रिक नंबर 1 पे आप लोगों को बता दिया था ये सब। तो अब मैंने फिर से लिख दिया, साइन के साथ ऑलवेज कॉस होना चाहिए, चाहे वो इनवर्स में भी हो। अगर साइन इनवर्स में होगा तो कॉस भी इनवर्स में ही होना चाहिए। अगर टेन इनवर्स के बिना हो तो कॉट भी इनवर्स के बिना ही होना चाहिए। अगर टेन भी इनवर्स तो साइन भी कॉट भी इनवर्स में होना चाहिए। अगर कोसेक भी इनवर्स में हुआ तो सेक भी इनवर्स में होना चाहिए, ठीक है। ये बात दोस्तों याद रखना। तो फिर चलिए, मैंने अभी तो बता दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो साइन है वो इनवर्स में है। और सिर्फ ये नहीं, मैंने बोला था साइन के साथ कॉस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साइन के साथ कॉस है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, साइन भी इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में ही है, मतलब दोनों इनवर्स में है, ठीक है। तो ये है हमारा, मतलब मैंने जो कुछ पहले थोड़ी देर पहले मैंने जो नोट दिया था वो वहां पे मेरा 1 नंबर नोट एकदम, मतलब 1 नंबर नोट यहाँ पे आता है, ठीक है। साइन के साथ कॉस है, सिर्फ ये नहीं, साइन इनवर्स में है और कॉस भी इनवर्स में है, ठीक है। अभी ये सब तो ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं, इनवर्स में तो है। हाँ, अगर कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव्स में से ऐसी कोई क्वेश्चन आए जो f इक्वल्स टू g इक्वल्स टू या फिर h इक्वल्स टू साइन इनवर्स के साथ क्या है, इसका एंगल क्या है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसकी तरह सेम कॉस इनवर्स में भी हो तो 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हुआ तो यहाँ पे साइन इनवर्स का एंगल और कॉस इनवर्स का एंगल सेम हुआ तो अगर ऐसा हुआ तो, और उन लोगों ने हमसे चाहा किसका आंसर, डेल डेल x ऑफ f, मतलब f को एक बार x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करके उसके साथ सम करना है, क्या उसको फिर से y के रेस्पेक्ट से डेल डेल y ऑफ f। अगर इसका आंसर उन्होंने चाहा तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक नंबर 2, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। देखिए पहली बात, f इक्वल्स टू या फिर g इक्वल्स टू और h इक्वल्स टू कुछ
हमें दे देगा वो लोग, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स में साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स होना होगा, टेन इनवर्स के साथ कॉट इनवर्स होना होगा, सिर्फ ये नहीं कोसेक इनवर्स के साथ सेक इनवर्स होना होगा ये, और दूसरा साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स, मतलब ये ठीक है। और दूसरा साइन का एंगल जो है कॉस का एंगल भी वही होना चाहिए, या फिर कॉस का एंगल जो है साइन का एंगल भी वही होना चाहिए, मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा दोनों का एंगल एकदम सेम है। यानी अगर इसको हम पहले x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करें पार्शियली, ठीक है, डेल डेल x ऑफ m, उसके बाद फिर से y के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करें, मतलब डेल डेल y ऑफ x, डेरिवेटिव करने के बाद दोनों को एक साथ प्लस करें तो इसका आंसर हमारा 0 होगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 किसके लिए, सिर्फ इस पोर्शन के लिए। इसके साथ हम यूलर्स, ये नॉर्मल यूलर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसका ट्रिक मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ये यूलर्स फॉर्मूला के लिए नहीं है, ठीक है। ये जस्ट नॉर्मल, मतलब हम लोग को पता है कि एक्स पहले एक इक्वेशन दे वो लोग दे देंगे, हम लोग को वैसे ही पता है कि पहले एक बार एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करो, दूसरी बार वाई के रेस्पेक्ट से, या उसके बाद दोनों को एक साथ ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव किया, दूसरी बार वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव किया, दोनों को ऐड कर दिया, हाँ, तभी इसका आंसर 0 होगा। कब, अगर ऐसा हुआ तो मैंने जो बोला। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया, अगर ऐसा कुछ आए तो आपके एंट्रेंस एग्जाम या फिर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में, तो आप लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, इसका साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स है और दोनों का एंगल भी सेम है, और दोनों उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने इसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करने को बोला, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करके दोनों को ऐड करने को बोला। तब अगर दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट से और वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करके आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स है यहाँ पे, और सिर्फ ही नहीं, इस दोनों का एंगल भी सेम है इसलिए, ठीक है। ये आपका आज का ट्रिक नंबर 2।